यानी कौन सी सर्विस देख रहे हैं? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस की अगर आप बात करते हैं तो इस पे रिवर्स चार्ज किस तरीके से लगता है, इस पे रिवर्स चार्ज कैसे लगता है वो जानना है तो पहले आपको दो सर्विसेज के बीच में फर्क पता होना चाहिए। वो दो सर्विस जो आपको मैं बता रहा हूं वो दो सर्विस कौन कौन सी है? एक सर्विस होती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। एक तो होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एक ये सर्विस होती है। एक दूसरी सर्विस होती है जिसको आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। ये दो तरीके की सर्विस होती है। ऑब्वियसली हमारा फोकस ऑफ डिस्कशन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, लेकिन ये दो सर्विस में एक फर्क होता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस क्या होता है? आज मान लो मैं एक कंपनी हूं, अभी मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो ऑब्वियसली रोज इधर उधर आना जाना लगा रहता है। कभी डायरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, कभी एम्प्लॉयज को मैं किसी काम से भेजता हूं। अब आपकी तरह तो सब इतने समझदार होते नहीं कि उनको मैं कोई काम दूं और वो सीधा अपनी गाड़ी उठाएं और वो काम करने चले जाएं। करेक्ट? एट अ मेगा स्टाइपेंड। करेक्ट? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये सब छोटी छोटी बातें नहीं सोचते, इसीलिए तो आप बड़े व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। ठीक? तो अब कुछ कंपनियां, अब मैंने अगर उनको काम दिया, उनको वो काम तो करना है, लेकिन सवाल है अब मैं उनको बोला जाओ ये ऑफिस में ये डिलीवर करके आओ, यहाँ पे ये काम करके आओ, इस व्यक्ति से ये बात करके आओ। अब वो जो जगह जाना है वो मेरी ऑफिस से 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और रोज आना जाना लगा रहता है। तो एक आध दिन चलो फिर भी वो कर ले, अगर रोज जाना जाना है तो फिर, समझ रहे हैं ना? तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक वहां पे सप्लायर है जिसका नाम है मंजूनाथ। कहाँ पे? बेंगलोर में। मैं कंपनी कहाँ की हूँ? बेंगलोर की। तो मेरी कंपनी बेंगलोर में है, वहां पे एक सप्लायर है मंजूनाथ। वो क्या करता है? उसका काम है ऐसे गाड़ी किराए पे देने का, गाड़ी किराए पे देने का। मैंने बोला मंजू, मेरे को गाड़ियां लगती रहती है, हमारे यहाँ के लोगों को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर साहब को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो कहाँ वेट करते रहेंगे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीन्स मिलेगा उसमें जाएंगे? ऐसा नहीं, हमारे लिए टाइम प्रीशियस है। तो जब भी मैं मेरी कंपनी से तुझे फोन करूं कि मंजू गाड़ी भेजो, तूने गाड़ी भेज देनी है। क्या सर्विस ले रहा हूं पहले उसे समझो। मैं बोल रहा हूं मैं तेरे को जब भी फोन करूंगा कि भैया गाड़ी भेजो, तुझे गाड़ी भेज देनी है। और फिर मेरे यहाँ से जो भी एम्प्लॉय डायरेक्टर जिसको भी जाना है वो जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जो भी काम करना है वो करके आएंगे, तो वापस लाके उनको यहाँ पे छोड़ देगा। करेक्ट? कितना पैसा लेगा ये बता। और अच्छा, मैं तेरे को महीने में कभी भी फोन कर सकता हूँ, 30 के 30 दिन कभी भी फोन करूंगा, तेरे को ये सर्विस देनी पड़ेगी। ऐसी कम से कम मेरे को 4 गाड़ियां चाहिए। 4 गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जिनको मैं जब फोन करूं तेरे को गाड़ी भेजना है। तो मंजूनाथ ने काफी सोचा, अच्छा मतलब 30 दिन के लिए आप जब भी फोन करोगे मेरे को 4 गाड़ी भेजना है, तो मतलब 4 गाड़ी मुझे आपके लिए रखना पड़ेगा कभी भी फ्री, कि भैया कभी भी फोन करोगे तो गाड़ी लगेगी आपको। तो मैंने बोला सर, और वो गाड़ी नहीं चली? मैं बोला नहीं भी चली तो चिंता नहीं, मैं तेरे को पैसा दूंगा, जो भी अपना मिनिमम डिस्कशन का बात है उतना पैसा मैं तेरे को दूंगा। कितना पैसा चाहिए ये बोल। तो बोलता है ठीक है साहब, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको 30,000 रुपये महीना में गाड़ी किराए में देने के लिए तैयार हूँ। अब उसने मुझे गाड़ी दे दी 30,000 में। बताओ हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? मंजूनाथ। हु इज द सर्विस रिसीवर? मैं। अभी मैंने उससे एक गाड़ी ली, क्या? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, गाड़ी किराए पे ली। हर महीना मैं उसको किराया देता हूँ 30,000 रुपये। ठीक? अभी पहली बार मैंने उसको फोन किया, मंजू गाड़ी भेज। मंजू ने गाड़ी भेजी, एम्प्लॉय उसमें बैठा। अभी मंजू थोड़ा सा दूर गया, का ड्राइवर थोड़ा सा दूर गया और वो बोलता है साहब पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भरवाना है। गाड़ी को पेट्रोल पंप में ले गया। अब आपको बोलता है साहब 1,000 रुपया उसको दे दो, 2,000 रुपया उसको दे दो, 500 रुपया उसको दे दो। अब वो ऐसे ऐसे करके पैसे उधर उधर दिलवा रहे हैं।
करेक्ट। और फिर वापस आया और हर महीने कंपनी से 30,000 रुपये ले रहा है। अब बताओ एम्प्लॉय वो ये सब पैसे देगा? एम्प्लॉय का को पेट्रोल का पैसा देगा। करेक्ट। जब ये बात कंपनी को पता चली, कंपनी ने मंजू को बुलाया, इधर आ, तेरे को क्यों रखे थे, तेरा काम क्या था? तेरा काम था एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो बोले साहब ले जाता तो हूँ, और बोला था एम्प्लॉय से कोई पैसे मत लेना। तो बोले साहब एम्प्लॉय से मैं कहाँ लेता हूँ इधर उधर जाने के पैसे? बोले इधर उधर जाने के पैसे नहीं लेता तो पेट्रोल के पैसे क्यों लेता है? बात तो वही हुई ना, ये नाम से पैसे ना लेके वो नाम से तूने पैसे ले लिए, हमारे एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं लेगा तू। बोले साहब लेकिन ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, 30,000 में फिर काम नहीं होगा। तो मैंने तुझसे क्या पूछा था? मैंने पूछा था कितना पैसा लेगा ये बता, तेरा काम है फोन करूंगा मंजू गाड़ी लेके आ, तू गाड़ी लेके आएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से वापस लेके आएगा, बीच में उनसे एक पैसा तू नहीं लेगा। क्या सर्विस चाहिए पहले वो तो क्लियर कर ले। सर्विस देने बैठा है गाड़ी किराए पे, तो मुझे फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड करके बता। साहब थोड़ा सा फिर महंगा पड़ जाएगा। मैंने बोला तू पैसे की क्यों चिंता कर रहा है, मुझे कितना पैसा लगेगा ये बता। बोले साहब फिर 50,000 रुपये महीना लगेगा। बोले इसमें फ्यूल कॉस्ट वगैरह सब शामिल है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा इसके बाद? बोले हाँ साहब, एक महीने में इतने किलोमीटर चलेगी गाड़ी तो इतना पैसा फिक्स है, उसके ऊपर हुआ तो फिर तो आप जानते हो देख लेंगे साहब अपन। बोले उसके ऊपर चलेगी नहीं ना, मैं चलने नहीं दूंगा गाड़ी को उसके ऊपर। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब सोचिए, अब मैंने उससे गाड़ी किराए पे ली विच इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड। रिवर्स चार्ज कब लग रहा है? रिवर्स चार्ज सिर्फ तब लगेगा जब आपने कोई गाड़ी किराए पे लिया जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी शामिल है, फ्यूल कॉस्ट अलग से नहीं है। अगर फ्यूल कॉस्ट अलग से है तो फिर रिवर्स चार्ज का केस ही नहीं है वो। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब एक सर्विस ली जा रही है उस कंपनी के द्वारा, कौन सी? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड। अब ये जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, ये सर्विस कौन किसको दे रहा है? तो ये सर्विस छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को दे रहा है। देखो दिख रहा है ये कौन है? मंजूनाथ। अब मंजूनाथ जो है ये मंजूनाथ है, और इधर ये दिख रहा है ये सब जानबूझ के सूट बूट में, ये सब कौन है? ये है बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी। बस ये सूट बूट मतलब ये बताने के लिए कि कंपनी वाले लोग हैं जो मीटिंग में ही रहते हैं, काम कम करते हैं। तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग कर पाए। अब सोचिए मंजूनाथ एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट व्यक्ति सर्विस दे रहा है किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। तो बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? अब यहां पे एक छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को सर्विस दे रहा है ना, अगेन उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं, उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भैया यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस रिसीवर एक कंपनी है। गवर्नमेंट ने बोला कहां मंजू जैसे लोगों से हम टैक्स लेंगे, दूर रखो मंजू को। अगर ये 50,000 रुपए महीना पे गाड़ी किराए पे ले सकता है तो ये इसका जीएसटी भी हमको दे सकता है। लेट बॉडी कॉर्पोरेट बी द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। करेक्ट। तो क्या बोल रहा है? अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, कौन दे रहा है सर्विस? अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कोई बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में सिर्फ ये वाला पॉइंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट। आप बताओ कब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? अभी कल को मान लो एक मंजूनाथ जो है, अभी तो एक कंपनी मेरी कंपनी थी, मुझको सर्विस दिया तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। आई एम लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। बेंगलोर में एक और पार्टनरशिप फर्म है, रोहन मोहन सोहन एसोसिएट, वो पार्टनरशिप हम चलाते हैं। मेरी कंपनी में तो 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसकी भी एक पार्टनरशिप फर्म है। जरूरी नहीं है सब उतने लेवल पे काम करें, तो उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी भी नहीं है। और वो उसके कंपनी में ऐसे 40-50 एम्प्लॉइज होंगे। अब वो 40-50 एम्प्लॉइज है तो वो बोलता है यार हमको भी गाड़ी चाहिए, कौन ऐसा गाड़ी का काम करता है पता करो। पता चला मंजूनाथ है जो एक काम करता है ऐसा। करेक्ट। तो अभी वो पार्टनरशिप फर्म उसने मंजूनाथ को फोन किया कि साहब एक गाड़ी तो हमारे लिए भी अलग रख दो। वो साहब जैसा उन्होंने बोला था वैसा वाला ही, वो फ्यूल व्यूल सब शामिल होना चाहिए, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। टोटल आप बताइए एक महीना का कितना पैसा लोगे? एक गाड़ी हमारे लिए कभी भी अवेलेबल होनी चाहिए, हम भी आपको फोन करेंगे, कभी भी बोलेंगे लेके आओ तो आपको गाड़ी लेके आनी पड़ेगी।
मंजूनाथ बोलता है चलो मेरा तो ये काम ही यही है, अभी मैं आपको एक गाड़ी आपके लिए रख लेता हूँ, 50,000 रुपया महीना लगेगा, उसका 50,000 लगता है, तुम्हारा भी 50। बोले साहब वो तो कम नहीं है, थोड़ा देख लो। बोले चल ठीक है, फिर काय को उसका एग्जाम्पल देता है तू, तो चल 40,000 रुपये किराया दे देना। अब 40,000 रुपये में हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? अगेन मंजूनाथ। हु इज सर्विस रिसीवर? वही रोहन मोहन सोहन पार्टनरशिप फर्म। अब बोलिए मंजूनाथ जो कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस दे रहा है किसको? एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को। अब बताओ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, यहां बड़ा व्यक्ति कौन है? कोई नहीं है ना, सब बराबर ही है ना। अब अगर मैं इसको रिवर्स चार्ज में डाल दूंगा तो सोचिए वो पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी, मंजूनाथ के दिल पे चोट नहीं पहुंचेगी? मतलब मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, ये बड़ा व्यक्ति है जो 40-50 लोगों की कंपनी चला रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म चला रही है, बड़ा व्यक्ति, मैं छोटा व्यक्ति, अपनी कोई इज्जत नहीं है। करेक्ट? तो बताइए ये तो दोनों बराबर कैटेगरी के लोगों के ना। मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है। कैसे उसको रिवर्स चार्ज में डाल सकते हैं? हमारा रिवर्स चार्ज का लॉजिक ही है जब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को सर्विस दे। पहले वाले केस में समझ में आ रहा था कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, इसलिए रिवर्स चार्ज डाला। यहां पे क्या समझ में आ रहा है? तो दोनों बराबर है, देखो दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके का कपड़ा पहनते हैं। तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट इज रेंडरिंग सर्विस टू अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। ये केस क्या है? ये केस फॉरवर्ड चार्ज का है, दिस इज नॉट रिवर्स चार्ज। ये तो ये हो गया। और सोचो कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? अब कल को मंजूनाथ काम करते करते इतना बड़ा हो गया कि मंजूनाथ ने कंपनी बना ली कॉल्ड एज मंजूनाथ लिमिटेड। अब वो मंजूनाथ जो है वो मंजूनाथ नहीं रहा, वो मंजूनाथ लिमिटेड रहा। मेरे साथ जो जुड़ता है वो लिमिटेड हो जाता है। कल तक साहब जी था, वो साहब जी लिमिटेड हो गया। करेक्ट? स्पॉन्सरशिप वाला था, वो भी लिमिटेड हो गया। अभी सोचिए ये मंजूनाथ भी मंजूनाथ लिमिटेड हो गया। तो जो भी रहेगा उसका फायदा तो होगा, ये बात पक्की है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अभी हो गया मंजूनाथ लिमिटेड अब सर्विस दे रहा है। अब कंपनी ने फोन किया, कंपनी ने क्या फोन किया? मंजू गाड़ी भेजो। मंजू बोलता है साहब गए वो दिन, अभी मंजू लिमिटेड हूं मैं, अच्छे से बात करो मेरे से। मैंने बोला तू लिमिटेड बन गया, कंपनी बन गया तू? तो साहब आप ही ने तो बनाई थी कंपनी, भूल गए? करेक्ट? तो अभी वो हो गया मंजू लिमिटेड। अब बताओ मंजू लिमिटेड मेरी कंपनी को सर्विस दे रहा है, दोनों कंपनी, बड़ा व्यक्ति कौन? कोई, मतलब सब बराबर हो गए ना। बड़ा तो हम तब बोलते हैं ना जब कोई दूसरा छोटा हो, ये तो दोनों बराबर है। अभी अगर इसमें बोल दिया जाए कि मैं टैक्स दूं, फिर मंजू लिमिटेड की आत्मा को चोट पहुंची कि भैया मैं बड़ा कब बनूंगा फिर? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मतलब अब बड़े व्यक्ति ने बड़े व्यक्ति को सर्विस दी, यानी मंजू लिमिटेड ने मुझे सर्विस दी, कौन टैक्स देगा? अब वही टैक्स लेगा और वही टैक्स पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज। उतने में वो पार्टनरशिप फर्म ने फोन किया, मंजू गाड़ी बेचो, तेरे घर की गाड़ी है रे। मंजू को बोलता है इज्जत से बात कर, मंजू लिमिटेड हूं मैं। बोले मंजू जी गाड़ी भेजिए, हाँ ऐसे बात किया कर। अब मंजू लिमिटेड गाड़ी भेज रहा है किसको? वही पार्टनरशिप फर्म को। अब ये क्या है? ये तो उल्टा केस हो गया। अब बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सर्विस दे रहा है। अब क्या है? मंजू लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट इज रेंडरिंग सर्विस टू अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ टैक्स कौन देगा? ये तो सिंपल केस हो गया ना, ये तो नॉर्मल है कि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सर्विस दे रहा है, तो इन दिस केस इट इज द बड़ा व्यक्ति हु इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो कब फॉरवर्ड चार्ज है? क्लियर है? जब बड़ा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को सर्विस दे, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सर्विस दे, या छोटा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सर्विस दे। अगेन बड़ा छोटा उनके औहदों के हिसाब से बात नहीं कर रहा, उनके स्टेटस के हिसाब से, मतलब यहां जो अपना डिस्कशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो रिवर्स चार्ज सिर्फ कब है? रिवर्स चार्ज सिर्फ एक केस में। हम जितने सारे एग्जांपल देखते हैं उसमें देखते हैं रिवर्स चार्ज एक पॉइंट पे लगता है। रेंट के 8-8 केस बनाए, पता चला रिवर्स चार्ज सिर्फ एक पॉइंट और 2 पॉइंट पे लगता है। हम पूरे ट्रांजैक्शन को रिवर्स चार्ज समझ लेते हैं। तो यहां पे भी ये जो सिक्योरिटी की सर्विस है, ये जो मैन पावर की मतलब रेंटिंग की सर्विस है, इतना याद हो गया कि बार बार वो पुराना वाला आता है। ये जो रेंटिंग की सर्विस है मोटर व्हीकल, जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, यहां पे रिवर्स चार्ज सिर्फ कब लग रहा है? फर्स्ट सिनेरियो में लग रहा है जहां पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट इज रेंडरिंग सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब फॉरवर्ड चार्ज जो है, आपको यहां पे कुछ लिखा मिल रहा है, सर ये पूरा समझ में आ गया,
पर ये लिखा हुआ है 12% फुल आईटीसी, 5% आईटीसी ऑन सेम सर्विस, ये क्या है? तो जैसे याद करिए जीटीए वाले को ऑप्शन दिया था, जीटीए वाले के सामने क्या ऑप्शन था? अगर ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज तो फॉरवर्ड चार्ज में रह सकता है, अदरवाइज रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज में दो रास्ते थे, 12% पूरा लो, पूरा आईटीसी का मजा करो, या फिर चुपचाप 5% दो, करेक्ट, उसमें आईटीसी नहीं देते। तो यहाँ पे भी सिमिलर रास्ता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? नंबर 1, यहाँ पे भी मंजू को यही बोला कि अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तुझ पे, चाहे तू मंजू हो चाहे मंजू लिमिटेड हो, दोनों पे फॉरवर्ड चार्ज लग सकते हैं। अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तो तू क्या कर, एक ऑप्शन है कि तू 50,000 रुपए ले प्लस उसका 12% टैक्स ले। अगर 12% टैक्स लेगा तो तू उसे 56,000 ले, ये 6,000 तेरा आउटपुट टैक्स आया। इस आउटपुट के सामने तेरे पास तेरे भी इनपुट्स होंगे ना। तेरे क्या इनपुट होंगे? जरूरत पड़ने पे, जैसे तू गाड़ी किराए पे देता है, कभी कम पड़ गई तो गाड़ी किराए पे लेता भी होगा। मान लो आज तूने अपनी एक ऑफिस बना रखी है, ऑफिस का रेंट किसी को देता होगा, उस पर जीएसटी देता होगा। प्रिंट करने के लिए ऐसे पेपर रखता है, पेपर खरीद के आया होगा, उस पर जीएसटी दिया होगा। तेरे भी तो इनपुट्स होंगे, तो कुछ इनपुट्स के इनपुट्स होंगे, कुछ कैपिटल गुड्स के इनपुट्स होंगे, कुछ इनपुट सर्विस के इनपुट होंगे, ये सब इनपुट होंगे, ये सब ले ले। फुल आईटीसी मिलेगा तेरे को, पूरा आईटीसी लेना चाहता है तो 12% का रेट है इस सर्विस पे, तो तू आउटपुट पे 12% ले सामने वाले से, हम तेरे को पूरा आईटीसी देने के लिए तैयार है। लेकिन मंजू बोलता है साहब ये बाजू वाला जो है ना संजू, वो भी यही काम करता है, वो क्यों कम टैक्स चार्ज करता है साहब, वो तो 5% ही चार्ज करता है, मेरे को भी 5 में रखो। तो बोले तेरे को पता है संजू की कहानी? बोले संजू जो है उसकी है ऑफिस किराए पे नहीं है, या किराए पे भी है तो उसका जीएसटी देता है, हम उसको उस चीज का आईटीसी नहीं देते। तो बोले साहब सिर्फ किसका आईटीसी देते हो? उसको सिर्फ एक ही चीज का आईटीसी देते हैं। बोले काय का? जो उसका काम है, उसका काम क्या है? गाड़ी किराए पे देने का। तो अगर वो गाड़ी किराए पे देता है तो उसका आउटपुट लेता होगा 5%, कम टैक्स दे रहा है, कुछ फायदा दे रहे, तो कुछ बंदिशें भी तो लगाएंगे। बंदिशें क्या? कि अब ये सिर्फ कौन सा आईटीसी लेगा? आईटीसी ऑन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। सेम लाइन ऑफ बिजनेस मतलब जो टैक्स उसने गाड़ी के किराए पे दिया होगा किसी को, सिर्फ उसी का आईटीसी उसको मिलेगा। तो साहब मतलब वो जगह जो किराए पे लिया उसका जीएसटी दिया, उसको नहीं मिलेगा। सर कंप्यूटर खरीदा होगा उसने, उसका जीएसटी दिया, वो नहीं मिलेगा उसको। पेपर खरीदा, उसका जीएसटी, वो भी नहीं मिलेगा उसको। तो साहब सिर्फ जो गाड़ी खरीदा, गाड़ी किराए पे लिया, उसका जो जीएसटी दिया होगा अगर, तो बस उसी का आईटीसी मिलेगा। बोले यस, ये तो साहब बढ़िया है, देख ले तू ये ऑप्शन चुन ले। तो यहां पे तेरा आईटीसी लिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड आईटीसी। 12% मतलब अनलिमिटेड। जो आईटीसी होगा एलिजिबल होना चाहिए, बस जो आईटीसी होगा एलिजिबल मिल जाएगा। 5% में कुछ फायदा, कभी खुशी कभी गम। तो आप आउटपुट पे 5% दोगे तो हम आपका आईटीसी खा जाएंगे, सिर्फ वही आईटीसी देंगे जो उस सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। आ रही बात समझ में? तो आईटीसी ऑन सेम सर्विस, सिर्फ उसी का आईटीसी आपको दिया जाएगा। बोलो ये वाली बात भी क्लियर? तो यानी ये दो ऑप्शन क्लियर हो गए। तो 12% फुल आईटीसी के साथ जा सकते हो, या फिर 5% आईटीसी ऑन सेम सर्विस। तो ये है आपका पूरा रिवर्स चार्ज का लिस्ट, जो अपन ने शुरुआत से लेके आखिरी तक 100% डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे अपना रिवर्स चार्ज वाला टॉपिक भी पूरा खत्म हुआ।